ओके फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हमने ऑलरेडी 2 प्रोग्रेशन देख लिए हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देखो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने वो दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो अगर A1 A2 A3 AP में ओके तो उसका जो इनवर्स है मीन्स 1/A1 1/ उसका रेसिप्रोकल जो है 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/N वो HP में है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ये सब किस में है? ये AP में। सो जो ये इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 तो ये किस में? ये HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो जो भी AP की टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर दो, किस में आ जाएगी? HP में आ जाएगी। सो इसके कोई ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है जो आपको रटने पड़े, क्योंकि हर एक काम हम क्या करेंगे, अगर हमें HP में कुछ फाइंड करने को बोला है तो इसको उल्टा करेंगे, पहले AP में लाएंगे, उसका फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको वापस AP में दे देंगे HP में। ओके, जैसे कि अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला मुझे बनाना है। यहाँ पे मुझे सीरीज दी हुई है ABCD ऐसे कुछ सीरीज दी हुई है। ओके, अगर इसका मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है, ये किस में है अभी? HP में। ये किस में है? HP में। तो मुझे AP में क्या लिखूंगा? 1/A 1/B 1/C 1/D ये सब किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। ओके, अब देखो AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? Tn। तो फर्स्ट टर्म A मींस यहाँ पे 1/A प्लस n-1 ओके इंटू डी। डी अभी कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है, तो क्या करें? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख देते हैं 1/B माइनस 1/A। तो ये किसकी nth टर्म हुई? AP की। अब HP की nth टर्म क्या होगी? सो इसकी उल्टी कर दो 1/1/A प्लस n-1 1/B माइनस 1/A। ओके, थोड़ा एक बार यहाँ पे एलसीएम लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा AB। ओके, AB यहाँ पे A है तो यहाँ पे B मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल ऐसा कुछ बनेगा B प्लस n-1 B A माइनस B। ओके, अगर ऐसी कुछ सीरीज दी हुई है आपको तो ये इसका nth टर्म है, लेकिन ये कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इसकी nth टर्म बोली है आपको फाइंड करने की किसी भी इसकी, तो आप इसको उल्टा करो, इसका nth टर्म फाइंड करो और उसका उल्टा कर दो, HP में आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसके सम की बात करें तो HP के सम कभी मिलता नहीं है। रेडी? अगर 2 3 4 4 टर्म ऐसे दिया हुआ है तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टर्म दी हुई है तो उसका सम हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। उसमें उल्टा मत करना कि HP का जो सम है उसका उल्टा करो, AP में सम फाइंड करो और जो आंसर है उसको HP में कन्वर्ट कर दो, ऐसा सम में नहीं होगा। रेडी? अगर एडिशन में ऐसा कुछ दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 1/11 तो इसको उल्टा करो, इस टर्म को उल्टा नहीं कर सकता एडिशन के लिए, सबको उल्टा करना पड़ता है, बहुत टफ हो जाता है। तो अगर कोई 4-5 टर्म दिए तो म्यूचुअली हम एडिशन कर सकते हैं एलसीएम लेके, लेकिन बहुत सारे टर्म का हार्मोनिक में एडिशन नहीं होता है। ओके, कोई फॉर्मूला नहीं है सम का। सो nth टर्म है वो सब इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हार्मोनिक टू एरिथमेटिक फाइंड करो और एरिथमेटिक टू हार्मोनिक। ओके, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, बाद में हम देखते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/3 1/7 1/11 1/16। तो अब देखो 1/3 1/7 1/11 1/16 ये सब किस में है? ये सब किस में है? यहाँ पे सॉरी 59। देखो ये जो सब है वो किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसका उल्टा करो 3 7 11 प्लस 4 15 डॉट डॉट डॉट, तो ये किस में है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब देखो इसकी जो 10th टर्म होगी उसका उल्टा करो तो इसमें 10th टर्म मिलेगी, तो हम इसकी 10th टर्म फाइंड करते हैं। 10th टर्म इसमें इन AP, तो T10 फाइंड कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे, किस में मिल जाएगी? हमें हार्मोनिक में मिल जाएगी। तो A क्या है? फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। A जो है वो 3 है प्लस 10 - 1 इंटू डी कितना है? डी देख लो 4 है,
रेडी। तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं, कितना होगा 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 आंसर आएगा 39। सो ये किस में मिली हमें 10th टर्म एपी में। अब अभी एचपी में फाइंड करनी, इन एचपी T10 इक्वल टू इसका उल्टा, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है फाइंड करना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। रेडी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड करो, उसका उल्टा करो और आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि हमारा जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है 1/3, 1/7, 1/11 डॉट 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 1/43 फाइंड नंबर ऑफ टर्म। तो देखो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो ये क्या होगा 3, 7, 11 डॉट 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 43, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसमें जितनी टर्म होगी इसमें उतनी टर्म होगी। रेडी, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेते हैं। कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला n इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा है था हमने। तो लास्ट टर्म क्या है 43 है, माइनस ए क्या है फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, प्लस 1 इक्वल टू 43 माइनस 3 40 डिवाइड बाय 4 10 होगा, प्लस 1 आंसर आएगा 11। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 11। तो देखो इसमें कुछ हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल। तो सारे फॉर्मूला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लगेंगे, तो फिर जरूरत के हिसाब से हम क्या कर लेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज लेते हैं यहाँ पे। इफ एबीसी आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अब देखो एबीसी एचपी में है, सो 1/a 1/b 1/c किस में होगा एपी में होंगे। रेडी, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या है 3 नंबर का। 3 नंबर का रूल ऐसा है, अगर एबीसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सो 2b इक्वल टू a प्लस c लिख सकते हैं। मीन्स बीच का डबल, इसका डबल लगा दो। रेडी, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, अगर ये तीनों किसमें है एपी में, सो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अगर ए बी सी हार्मोनिक में है सो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c हम ऐसा लिख सकते हैं। रेडी, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके जैसा ही होगा 2/b इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो c प्लस a, c यहाँ पे a यहाँ पे अपॉन ac, रेसिप्रोकल कर देते हैं b/2 इक्वल टू ac अपॉन a प्लस c। ओके, सो b क्या मिलेगा b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। तो ये जो है वो दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी, सिमिलरली ये किसमें है HP में, AP में हमारा रिलेशन क्या था 2b इक्वल टू a प्लस c और b इक्वल टू a प्लस c/2, ये किसमें था AP में। और GP में क्या था b² इक्वल टू AC। तो ये तीनों रिलेशन देखो इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे भी ये दिखे, अगर ऐसा है तो AP है, ये है तो GP है और ये है तो HP है। तो नोट डाउन करिए आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होगा, देखो हमने ऑलरेडी एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन AM GM देख लिया। ये है हमारा HM, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ ABC आर इन HP मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन B इज ए हार्मोनिक मीन ऑफ A and C। देखो यही दोनों डेफिनेशन हमें AM और GM में देखी थी। अगर ABC AP में है तो B A और C का AM होगा, अगर GP में है तो B A और C का GM होगा। तो यहाँ पे HM है, सो B का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा क्या था 2AC अपॉन A प्लस C। तो अगर B जो है वो A और C का क्या है हार्मोनिक मीन, तो हम क्या लिख सकते हैं B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो दो नंबरों का A एंड C का हार्मोनिक मीन क्या होगा, सॉरी A एंड B, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा कैपिटल H से डिनोट करेंगे हम 2AB अपॉन A प्लस B। ओके, दो नंबरों का। अगर n नंबर है, देखो हार्मोनिक मीन ऑफ
a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला h इक्वल टू n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन an। तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं। एरिथमेटिक मीन n नंबरों का क्या था? सबका एडिशन डिवाइड बाय n। रेडी? क्या था? सबका एडिशन डिवाइड बाय n। जियोमेट्रिक मीन में क्या था? सबका मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर 1 बाय n। और यहाँ पे क्या है? n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन an। ऐसे मिलता है हार्मोनिक मीन n नंबरों का। अगर इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट n हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। रेडी? ये भी टॉपिक हमने देखा है एपी में और जीपी में। तो कैसे करते हैं? ए बी, यहाँ पे a और b लिख दिया, बीच में h1 h2 h3 डॉट 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 hn, ये सब इंसर्ट करने। तो अगेन यहाँ पे कोई डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर नहीं रखना है, क्योंकि आपको इसमें कन्वर्ट करना है एपी में। 1 अपॉन a 1 अपॉन b उल्टा कर दो, किसमें हो जाएगा? एपी में। और यहाँ पे आप फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो? एरिथमेटिक मीन। अगर आपने एरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिए, फिर उसका उल्टा कर दो। मींस h1 इक्वल टू 1 अपॉन a1, h2 इक्वल टू 1 अपॉन a2, h3 इक्वल टू 1 अपॉन a3 और hn इक्वल टू 1 अपॉन an। आपको डायरेक्टली हार्मोनिक मीन मिल जाएगी। ओके? तो आपको इसके कोई फॉर्मूला आपको नहीं करने हैं। आपको क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है। एरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं तो वापस उसके उल्टे कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? हार्मोनिक मीन। ओके? तो पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका सम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/18। देखो कितने ऐड करने हैं हमें? 4। जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया कि अगर हमें हार्मोनिक मीन ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे? उसके नंबर उल्टे कर देंगे। मींस 3/2 एंड 18/2 मींस 9 हो जाएगा वो। तो उसके बीच में हम क्या एरिथमेटिक मीन ऐड करेंगे? क्या मीन ऐड करेंगे? एरिथमेटिक मीन। और वापस उसका उल्टा कर देंगे तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ओके? चलो, अगर हमें 4 एरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं तो हमें रिमेंबर करो हमने क्या किया था? फर्स्ट हम d फाइंड करते हैं। कैसे? b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सो b जो है वो हमारा 9 है, माइनस a जो है वो 3/2 है। ओके? 9 माइनस 3/2 अपॉन n प्लस 1 कितने ऐड करने हैं? 4। सो 4 प्लस 1। अगर यहाँ पे एलसीएम दिया जाए 9 टू द 18 माइनस 3, 9 टू द 18 माइनस 3 होगा 15। 18 माइनस 3 इज 15 डिवाइड बाय 2 अपॉन 4 प्लस 1 इज 5। ओके? सो यहाँ से 5 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 3/2। सो ये जो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला है उसका d क्या आ गया? 3/2। तो उससे हमारा a1 क्या मिलेगा? सो a में अगर d ऐड करेंगे तो हमें a1 मिल जाएगा। a1 इक्वल टू a प्लस d। a 3/2 था, d भी 3/2 मिला, 3/2 प्लस 3/2। रेडी? डिनोमिनेटर का एडिशन कर दो, डिवाइड बाय 2 इसलिए 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय 2, आंसर मिलेगा 3। ये जो है वो एरिथमेटिक मीन है। हमें चाहिए हार्मोनिक मीन। कैसे मिलेगा? h1 इक्वल टू 1 अपॉन a1, उसका उल्टा कर दो तो आंसर मिलेगा 1/3। ओके? सिमिलरली a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। 3/2 प्लस 2 टाइम d मींस 3/2। सो 3 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9/2। ओके? 9/2 मिला एरिथमेटिक सेकंड। सो यहाँ पे हार्मोनिक चाहिए हमें। हार्मोनिक के लिए 1 अपॉन एरिथमेटिक। ओके? सो 1 अपॉन a2 इक्वल टू 9/2 का हो जाएगा 2/9। सिमिलरली a3 a प्लस 3d 3/2 प्लस 3 इंटू d 3/2। सो 3 प्लस 3 3 जा 9, कितना होगा? 12/2, आंसर आएगा 6। वो मिला हमें एरिथमेटिक मीन। ओके? हार्मोनिक मीन के लिए उसका उल्टा कर दो, आंसर हो जाएगा 1/6। सिमिलरली a4 a प्लस 4d 3/2 प्लस 4 इंटू 3/2। सो 4 3 जा 12 प्लस 3 15/2। और ये मिला a4। सो h4 के लिए 1 अपॉन a4 क्या मिलेगा? 2/15। तो ये जो सारे मिले हमें वो है हमारे हार्मोनिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 2/18। सो 2/3 एंड 2/18 फर्स्ट हार्मोनिक मीन था 1/3, सेकंड 2/9, थर्ड 1/6, 2/15 एंड 2/18। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ऐड होना चाहिए। तो कैसे होगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, सबका न्यूमरेटर सेम करो। ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9
यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। रेडी? सो अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर चेंज हो रहा होगा। ओके, उसी को हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं। सो ये मिल गया हमें, हार्मोनिक मीन कहते हैं, इसमें इंसर्ट करना है। तो हार्मोनिक में और कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उसका कंसेप्ट क्या है। बाकी सब कुछ आपको किस में करने हैं, एरिथमेटिक में करने हैं। ओके, और वापस आंसर उल्टा दो तो आपको मिल जाएगा। सो नोट डाउन करिए। ओके, क्वेश्चन है इफ एबीसी आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो एबीसी किस में है, एबीसी आर इन एचपी। ओके, एचपी में, तो अगर एचपी में तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/b = 1/a + 1/c, ये लिख सकते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा है। ओके, अब हम देखो यहाँ पे दोनों साइड a है, तो हमें a लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2a/b = 1 + a/c। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये जो 1 है हमारा उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो 2a/b - 1 = a/c। यहाँ पे एलसीएम लगा दो, कितना होगा, 2a - b/b = a/c। अब देखो यहाँ पे c एंड d अप्लाई करो, अप्लाई c एंड d। ओके, हमें पता है c एंड d क्या है। सो c एंड d में हम क्या करते हैं, दोनों का एडिशन न्यूमरेटर में और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में। सो दोनों का एडिशन मींस 2a - b + b अपॉन 2a - b - b। सिमिलरली यहाँ पे a + c अपॉन a - c। अब देखो यहाँ पे -b + c कैंसिल, यहाँ से बचेगा 2a और यहाँ पे 2a - 2b, -b - 2b हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे a + c अपॉन a - c। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आएगा आंसर, a अपॉन a - b = a + c अपॉन a - c। तो देखो ये हमारा प्रूव हो गया। रेडी? सो हमने क्या किया था, ये पूरा ऐसे हमने एचपी में था इसलिए ले लिया, यहाँ पे हमने कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया था। ओके, और ये सॉल्व कर दिया। तो देख लो अच्छे से और नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर a एंड b is to their geometric mean as 12:13। ओके, HM से GM का रेशियो क्या है, 12:13, then find A is to B। ओके, इंपॉर्टेंट सम है। सो H से G का रेशियो हमें 12/13 दिया हुआ है। सो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दो नंबरों का A और B का, भी हमने देखा कि 2AB/A + B। ओके, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2AB/A + B। सिमिलरली जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, हमने जियोमेट्रिक में पढ़ा था, √AB। ओके, इक्वल टू 12/13, दोनों साइड 2 कैंसिल, सो यहाँ से बचेगा 6। अब देखो ये जो AB है, जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो ये √x का स्क्वायर होता है। x जो है वो √x का स्क्वायर होता है, तो ये भी है वो √AB का स्क्वायर होगा। सो यहाँ से √AB कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से बचेगा √AB अपॉन a + b। ओके, ये AB क्या होगा, √AB का होल स्क्वायर। सो √AB कैंसिल, यहाँ से √AB बचेगा, यहाँ से बचेगा a + b = 6/30। ओके, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, तो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, a + b सामने जाने दिया। अब तो अंडर रूट निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। सो 13 का स्क्वायर होगा 169ab = 6 का स्क्वायर होगा 36 और a + b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको एज इट इज रखो, इसका स्क्वायर को ओपन करो, क्या होगा, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है जनरल। 36 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 36a² + 36 × 2 72ab + 36b²। अब ये जो 169ab है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते, माइनस हो जाएगा 72 में से, क्योंकि यहाँ पे भी ab, यहाँ पे भी ab। तो 72 - 169 होगा तो बचेगा 97ab। रेडी? सब कुछ हम लेके उस साइड गए लेकिन लिखा सब इस साइड। ओके, तो 36a² - 97ab + 36b² = 0। अब 36 × 36 के ऐसे दो पार्ट निकालोगे जिसका एडिशन 97 होना चाहिए।
सो हमने दो पार्ट निकाले 81 इंटू 16, ओके ये हो जाएगा, कैलकुलेटर में ट्राई कीजिएगा। सो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 9a, यहाँ से बचेगा 4a माइनस 9b, ओके 81 इसलिए 9b, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा माइनस 4b, सो यहाँ से बचेगा 4a माइनस 9b, दोनों में से कॉमन आएगा 4a माइनस 9b और बचेगा 9a माइनस 4b इक्वल टू 0, और दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो यह ब्रैकेट ये वाला 0 होगा या ये 0 होगा, सो इसके इक्वल टू 0 इसके इक्वल टू 0, दोनों लगा दिए हमने। अब ये 4b है वो उस साइड जाएगा और यहाँ से b इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा, तो a बाई b मिलेगा 4/9। सिमिलरली यहाँ पे 9b उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, सो 4a इक्वल टू 9b, b डिनोमिनेटर में आएगा तो 4 सामने डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो a बाई b मिलेगा 9/4। तो यहाँ पे हमारे दो आंसर आ रहे हैं a बाई b के, 4/9 और 9/4। लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, तो रेशियो भी ऐसे ही बड़ा होना चाहिए कि a का बड़ा होना चाहिए b का कम होना चाहिए, सो a ग्रेटर देन b होने से a बाई b कितना मिलेगा हमें, 9/4, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमें फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट डिनोट्स am gm and hm of a and b। अब देखो कैसे, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया n इक्वल टू 0, अगर मैंने इसमें n इक्वल टू 0 रख दिया तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, a रेस टू 0 प्लस b रेस टू 0, तो देखो a रेस टू 0 1 होगा, b रेस टू 0 भी 1 होगा, और a की पावर a 1 a होगा, b की पावर 1 b होगा, सो a प्लस b बाई 2, ये क्या है, एरिथमेटिक मीन। कब बना, जब n इक्वल टू 0 होगा, तो वही हमारा क्वेश्चन है कि n इक्वल टू क्या रखने पे एरिथमेटिक मीन होगा, सिमिलरली जियोमेट्रिक मीन होगा और हार्मोनिक मीन होगा, सो n इक्वल टू 0 पे एरिथमेटिक मीन होगा, ओके। सिमिलरली n इक्वल टू -1/2 पे जियोमेट्रिक मीन होगा, कैसे, देखो यहाँ पे n इक्वल टू -1/2 प्लस 1, n इक्वल टू -1/2 प्लस 1, -1/2 -1/2, ओके। चलो अब देखो ये -1/2 प्लस 1 है वो 1/2 हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे -1/2 है वो 1 अपन पॉजिटिव a रेस टू 1/2 होगा, 1 अपन b रेस टू 1/2 होगा, एलसीएम लेने पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो b रेस टू 1/2 प्लस a रेस टू 1/2 अपॉन ab रेस टू 1/2। अब देखो ये दोनों सिमिलर है, a प्लस b और पावर b सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, वो कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में, सो ये ab की पावर 1/2 और ये क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन है। दो नंबरों का जियोमेट्रिक मीन कैसे मिलता है, अंडर रूट ab, ये अंडर रूट ab ये 1/2 पावर मीन्स, तो जियोमेट्रिक मीन कब मिलेगा, जब n इक्वल टू -1/2 इस फॉर्म में रखोगे। सिमिलरली n इक्वल टू -1 रखेंगे इस फॉर्म में, तो हमें मिलेगा हार्मोनिक मीन। देखो a रेस टू -1 प्लस 1, b रेस टू -1 प्लस 1, -1 -1, ओके। सो -1 प्लस 1 कितना होगा, 0, -1 प्लस 1 अगेन 0, और ये हो गया 1 अपॉन a रेस टू -1 क्या होगा, 1 अपॉन a, b रेस टू -1 होगा 1 अपॉन b, a रेस टू 0 है वो किसी की पावर 0 मींस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे एलसीएम ले लो, b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो b प्लस a अपॉन ab को ऊपर बुला लो, 2ab अपॉन a प्लस b, तो ये किसका फॉर्मूला है, हार्मोनिक मीन का। कब मिलेगा, जब n इक्वल टू -1 इस फॉर्म में रखोगे, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जेडब्ल्यू में दिखाई देता है तो आपको आता है डायरेक्टली, तो आप लिख सकते हो, ओके, वरना आपको हिट एंड राइट करना पड़ेगा हर बार कैलकुलेशन। जितना अच्छे से रिमेंबर हो कि n इक्वल टू 0 पे am, n इक्वल टू -1/2 पे gm और n इक्वल टू -1 पे hm, ओके। कभी इसकी जगह पे ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, देखो यहाँ पे ऊपर पावर +1 थी, यहाँ पे -1 नीचे है, यहाँ पे n है, तो इसमें am के लिए आपको n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, gm के लिए n इक्वल टू 1/2 एंड hm के लिए n इक्वल टू 0, ओके। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन करिए।